साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज फिर एक बार करंट अफेयर का एक और दिन आपके सामने मैं लेकर आया हूं। आज 1 जून है और 1 जून से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम को मैं आपके सामने लेकर आया। लॉकडाउन के 4 महत्वपूर्ण चरण के बाद अब हम लोग धीरे धीरे लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं। सभी सिस्टम धीरे धीरे अपने कार्य की तरफ लौट रही है। तो उसी के तौर पर हम लोग यहाँ कुछ चीजों को देखेंगे जिसके द्वारा बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछने की संभावना। तो चलिए, पहला एक इंपॉर्टेंट रैंकिंग जारी किया गया है देश के विश्वविद्यालयों को लेकर, और ऐसे विश्वविद्यालय जो सरकारी अनुदानों पर चलते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो है, जिसमें केंद्रीय विद्यालय और अन्य सरकारी विद्यालयों को शामिल किया गया, विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया। तो गवर्नमेंट विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की गई, एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया गवर्नमेंट रैंकिंग 2020-21, ये ध्यान रखना है। और 2020-21 के लिए रैंकिंग जारी हुआ और इसमें सभी सरकारी यूनिवर्सिटी को शामिल करके जब रैंकिंग बनाया गया तो बिहार में एक विश्वविद्यालय है, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और इस विश्वविद्यालय को बिहार का सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी, पढ़ाई के आधार पर, वहां की क्वालिटी, गुणवत्ता के आधार पर, जो वहां पर फैकल्टी हैं उनके गुणवत्ता के आधार पर, ये सभी चीजों को आकलन करके बिहार के दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी घोषित किया गया बिहार के अंतर्गत। जबकि पूरे देश में इस विश्वविद्यालय को 56वां स्थान मिला। एक चीज और ध्यान रखना है कि 2009 के अधिनियम के तहत 2009 में अधिनियम आया था और 16 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो 16 बने, उन 16 में इस दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है उन 16 में प्रथम स्थान है, ध्यान रखना है, 16 के अंतर्गत। जबकि पूरे अगर भारत की बात करें तो सभी सरकारी विश्वविद्यालय को अगर सम्मिलित कर दें तो पहला स्थान IIS का है, ये ध्यान रखना है। नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये ध्यान रखना है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, तो ध्यान रखना है बेंगलुरु को इस पूरे रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना है। फर्स्ट रैंकिंग इसी का, तो देश स्तर पर पहला स्थान, जबकि 56वां स्थान पर ये बिहार का यूनिवर्सिटी, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, जबकि ये बिहार में पहला है और 16 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पहला। तो 3-4 क्वेश्चन हो गया, ध्यान रखना है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में सबसे अच्छा ये, बिहार में सबसे अच्छा ये, जबकि देश स्तर पर 56वां स्थान बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत दक्षिण बिहार को, जबकि पूरे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पहला स्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को। तो ध्यान रखना है। एक न्यूज ये ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चन हमने बताया ये बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले 66 में ये पूछा जा सकता। अब चलिए 20 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके, तो ध्यान रखना है आज से मतलब 1 जून से एक योजना शुरू हुआ जिसका नाम है एक देश एक राशन कार्ड। तो पूरे कंट्री में एक ही राशन कार्ड से राशन की सुविधा उपलब्ध करा रही है सरकार, और इसके तहत अभी 20 राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके ये योजना को शुरू किया गया। तो ध्यान रखना है, एक राशन कार्ड से इन राज्यों के रहने वाले कहीं भी व्यक्ति इन 20 राज्यों में कहीं से भी राशन ले सकते हैं सरकारी पीडीएस सिस्टम के द्वारा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा। तो ध्यान रखना है 1 जून डेट है, इसी दिन से शुरू हुआ है आज का दिन। ये ध्यान रखना, विवादित मानचित्र, अगला जो करंट अफेयर है वो भारत और नेपाल के संबंधों को दर्शाने का काम कर रहा, और बीपीएससी मेंस में भारत नेपाल संबंध पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना है। जब मेंस देंगे तो भारत नेपाल का जो संबंध है उसमें थोड़ा सा खटास आ गया है, थोड़ी सी नकारात्मक भावना आ गई, चूंकि नेपाल ने अपने संसद में एक विधेयक पेश किया और मानचित्र को चेंज किया। इसमें 3 जगह, एक का नाम है लिपू लेख दर्रा, ये ध्यान रखना है। दूसरा है काला पानी, जो काला पानी एक अंडमान में है और ये उत्तराखंड में है, और एक है लिपिया धुरा। तो ये 3 नाम ध्यान रखेंगे, और ये तीनों भारत का क्षेत्र में है, भारत के विस्तार में, उत्तराखंड राज्य के आसपास। और ये ध्यान रखना है कि जबकि इन तीनों को नेपाल कहता है मेरा हिस्सा है, जबकि तीनों भारत के अधिकार में है। यहीं से एक विवाद शुरू हुआ है, तो इसको ध्यान रखना।
अब एक और करंट अफेयर की योजना है डाटा से संबंधित, आयुष्मान भारत योजना जो चल रहा है चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए देश के नागरिकों को लिए। तो इस योजना से जुड़ने वाले लाभार्थियों जिन्होंने लाभ प्राप्त कर लिया, उनको चिकित्सा सुविधा मिल गई, इसकी संख्या 1 करोड़ पार कर गई, ये ध्यान रखना। और 1 करोड़ बड़ी संख्या है, कुछ देशों को जोड़ दें तो कुछ देशों की जनसंख्या भी 1 करोड़ से कम है, और इस रूप में ध्यान रखना है कि ये एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा है जिसके द्वारा ये पता चलता है कि सरकार इतने बड़े संख्या में मेडिकल सुविधा उपलब्ध करा रही है लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के आपको मेडिकल सुविधा वर्ल्ड लेवल का उपलब्ध हो रहा। अब यहां पर एक और न्यूज है, वर्ल्ड लेवल का अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में G7 का शिखर सम्मेलन होने वाला था, जिसको सितंबर तक के लिए टाल दिया गया। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसको पोस्टपोन करने का एक घोषणा किया और कहा कि ये अब जो समिट होगा या सम्मेलन होगा, ये सितंबर के बाद होगा या सितंबर के बाद हम इस पर विचार करें। तो G7 क्या है, इसको पहले तो ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है कि विश्व की अर्थव्यवस्था जो सबसे ज्यादा मजबूत है, तो सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाले 7 देशों का समूह है। तो ये ध्यान रखना है, जिसके द्वारा वर्ल्ड की इकोनॉमी डील होती है, विश्व की अर्थव्यवस्था को काफी ये निर्णायक भूमिका निभाता है। तो 7 देश हैं, जिसमें 7 का नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा कि इस G7 को G11 कर दिया जाए। G7 है 7 देश, लेकिन इसको बढ़ा करके 11 देश कर दिया जाए, तब जाकर के आज के परिदृश्य के आधार पर अर्थव्यवस्था को संचालित किया जा सकता है और सही मायने में इस जो संगठन है इसका एक सार्थक प्रभाव वर्ल्ड लेवल पर पड़ेगा। तो 7 देश कौन है, पहले इसको ध्यान रखें। तो पहला है USA, दूसरा UK, तीसरा इटली, चौथा जर्मनी, पांचवा कनाडा। तो USA, UK, इटली, जर्मनी, कनाडा, जापान, तो ध्यान रखना है, और फ्रांस। तो इतना को ध्यान रखें। तो ये अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, कनाडा, जापान और फ्रांस, इतने देशों को समा 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसी को G7 कहते हैं। जबकि 4 और देश इसमें जुड़ेगा तो G11 हो जाएगा। +4 कौन कौन होगा, तो +4 में भारत को शामिल करने की बात है, भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने की बात है, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ रूस को शामिल करने की बात है, और रूस के साथ साथ एक और देश है दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया को ध्यान रखना है, उत्तर कोरिया को नहीं, कंफ्यूज नहीं करना। उत्तर कोरिया बहुत ही वीक कंट्री है, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, जहां पर तानाशाह के रूप में किम जोंग उन दुनिया में जाने जाते हैं। यहां पर दक्षिण कोरिया, तो ये चारों को शामिल करना चाहता है G7 में अमेरिका, और यही प्रस्ताव रख करके ये समिट को पोस्टपोन किया गया सितंबर के। अब एक कॉमन अवेयरनेस है, ये ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपने हाथों से समोसा बनाकर पेश किया, और ये एक इंपॉर्टेंट सम्मान है भारतीय प्रधानमंत्री के लिए। तो समोसा बनाया और समोसे का नाम रखा स्कोमोसा। ये ध्यान रखना है, कॉमन अवेयरनेस है, कभी कभी पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखना। एक और, चूंकि 1 जून है और 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है, विश्व दूध दिवस, और 1 जून विश्व दूध दिवस जो मनाया जा रहा है ये 2001 से, और इसकी घोषणा FAO ने किया था। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है, तो ये ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक हिस्सा है FAO, और यही दूध को ग्लोबल भोजन के रूप में, फूड के रूप में, चूंकि कंप्लीट फूड तो नहीं लेकिन संतुलित आहार के रूप में दूध को देखा जाता, और इसलिए 2001 से इसको एक अवेयरनेस के तौर पर 1 जून को दूध दिवस मनाया जाने लगा 2001 से। और एक ध्यान रखना इसी से जुड़ा हुआ कि अभी विश्व में दूध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है, ये ध्यान रखना, ये ध्यान देना है। और इस प्रथम स्थान को लाने के लिए भारत में श्वेत क्रांति की गई थी, और श्वेत क्रांति के जनक के रूप में
वर्गीज कुरियन को याद किया जाता है। तो वर्गीज कुरियन को ध्यान रखना है, गुजरात के रहने वाले, इन्होंने ही भारत को दूध उत्पादन में विश्व का पहला स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। तो ये सब पूछता रहता है एग्जाम, तो ऑपरेशन फ्लड ये ध्यान रखना है। और इस रूप में यही आपका आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। फिर मिलेंगे अगले विषय में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।